नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर हुआ है भूगोल का, ज्योग्राफी का। कक्षा 11 का पेपर था। ये 70 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे मिले थे। तो दोस्तों मैं पूरी आंसर की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें और एक एक क्वेश्चन का आप जवाब देखते रहें। तो अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें दे रखा है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा स, विभेदन। फिर दूसरे में दे रखा है बिग बैट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दूसरे का आंसर होगा अपने पास में ए। फिर थर्ड में चलते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें अपने पास में आंसर आ जाएगा द। ये क्या आ जाएगा, द अपने पास में हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं, तो यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है रिष्ट घाटी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का ब आंसर हो जाएगा भ्रंश से। फिर उसके बाद में वायुमंडल की किस परत में धूल कण तथा जलवाष्प मिलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों ब, शोभ मंडल। फिर छठे क्वेश्चन में निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो अपने को ये बोला जा रहा था, ये इसका आंसर आएगा 120 किलोमीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें अपन को दे रखा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 7वीं का जो आंसर होगा ये होगा आपके पास में ए, पक्षाब। फिर 8वीं में दे रखा है संवहनीय वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है। तो इसका 8वीं का जो आंसर होगा दोस्तों ये स हो जाएगा। फिर 9वीं में दे रखा निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। ये है अपने पास स, आर्कटिक महासागर। तो अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग यहाँ से। तो अपने पास में क्वेश्चन आता है 10वां। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा देख सकते हैं कि किस जल स्रोत में उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा आपके पास में ब, क्या जाएगा ब। फिर 11 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से किस देश में प्रति सम्मेलन हुआ था। तो ये ब्राज़ील में हुआ था। 12वां क्वेश्चन है संकटापन्न प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो किस में किया जाता है, रेड लिस्ट में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में जिसमें अपन को दे रखा है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों स, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर 14वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो ये कहते हैं कोसी नदी को। फिर बोला जा रहा है यहाँ से आगे, तो फूलों वाली बौछार कहाँ होती है। तो ये होती है कहाँ दोस्तों। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग केरल, क्या बताएंगे, केरल। अब लास्ट क्वेश्चन आता है। तो लास्ट क्वेश्चन भी इसका आप देख सकते हैं जिसमें अपन से बोला जा रहा है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। फिर अब चल रहे हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है देख सकते हैं, मानक भारत की मानक यामोत्तर है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। फिर अपन से दूसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है किस स्थान की उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवधारणा का परिणाम है। तो दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आंसर होगा। फिर आगे बोला जा रहा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मानसून वन, मानसून वन। फिर चौथा क्वेश्चन आ रहा है महासागर में जल तरंगे की गति पर निर्भर करती है। तो 5वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं पर कम होता है। तो कहाँ कम होता है, ये भूमध्य रेखा पर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ भूमध्य रेखा। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अपन पहुँच जाते हैं छठे क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। तो ये किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो अब 7वां क्वेश्चन है जिसमें अपन को दे रखा है वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आंसर होगा। फिर 8वां क्वेश्चन में है महासागरों के सबसे, यहाँ से बोला जा रहा है ग्रहों का भाग होते हैं, है ना, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आप लिख सकते हैं क्या,
मारियाना ट्रेंच ग्रह, मारियाना ट्रेंच ग्रह। तो अब 9वें क्वेश्चन में चल रहे हैं, तो शुरू में ब्लैंक दे दिया, तो आगे क्या बोला जा रहा है, तरंग की ऊंचाई का आधा होता है, तो ये होता है तरंग आयाम। क्या होता है, तरंग आयाम। क्या होता है, तरंग आयाम। फिर नेक्स्ट में चलते हैं 10वें क्वेश्चन में, तो बोला जा रहा है जीव निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई है, तो यह है कोशिका। क्या है, कोशिका। क्या होगा, कोशिका आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले तो ये देखिए तुलनात्मक प्रश्न है, 7 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बोला जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या तरीका है, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। फिर चौथे में दे रखा है संघनन क्या है, तो इसमें कह सकते हैं संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में मौजूद जलवाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है, अर्थात जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 5वें में दे रखा है अपसौर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सुनो, किसी ग्रह का अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। फिर इसमें छठा क्वेश्चन है अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है सोकोट्रा। फिर 7वां क्वेश्चन है शांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपन खंड ब में, जहाँ देख सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को अपन लोग देख लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, समझाइए। 5वें में दे रखा घाटी रंध्र अथवा युवाल का विकास कैसे होता है, समझाइए। छठे क्वेश्चन में स्थल समीर तथा समुद्र समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, समझाइए। 8वें में दे रखा है जैव विविधता के पारिस्थितिकीय भूमिका को स्पष्ट कीजिए। फिर 9वें में दे रखा है भाबर और तराई में क्या अंतर है, समझाइए। यह अपन से बोला जा रहा है। तो 10वें क्वेश्चन, चलो 10वें क्वेश्चन में है सामाजिक वानिकी क्या है, इसे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर 11वां क्वेश्चन है मानसूनी वन कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 12 क्वेश्चन में आपदा क्या है, समझाइए। फिर 13 क्वेश्चन में भूस्खलन से होने वाले हानिकारक प्रभाव बताइए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो आप चलते हैं दोस्तों अपन लोग खंड स में। तो खंड स में क्या दे रखा है आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 14 क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले। तो इसमें दे रखा है महासागरीय, देख सकते हैं महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं कि महासागरीय लवणता की प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसे 15 क्वेश्चन आता है। तो उसमें दे रखा उष्मा उत्तर भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके भी अथवा में दे रखा है, अगर वो नहीं आता तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। अब 16 क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय सारता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं आप। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आता तो फिर ये निबंधात्मक। अब चलते हैं अपन लोग खंड द में। तो निबंधात्मक में पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 17 क्वेश्चन में सबसे पहले ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए, ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपसे दे रखा है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन में दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति क्या है, भारतीय वनों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं भारत में वन प्राणियों की संख्या कम होने के कारण बताते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन में। तो 19वां क्वेश्चन में आपको दे रखा है बाढ़ क्या है, बाढ़ की उत्पत्ति, परिणाम एवं नियंत्रण के उपायों का विवेचन कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि सुभेद्यता क्या है, सूखे के आधार पर भारत की प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्र में
विभाजित करें ताकि इसके निवारण के उपाय बताइए। ये अपन से दे रखा है। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो 20वें क्वेश्चन में अपने पास ए ऑप्शन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है निम्न को विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो सबसे पहले है ग्रीनविच रेखा, फिर अटलांटिक महासागर, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे सेक्शन बी की बात है जिसमें दर का भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो पहला है नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, अरावली श्रेणी और नीलगिरी। ये अपन से दे रखा है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर हो जाता है। मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देखें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।